गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल। और आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि आप टैली का प्रोजेक्ट कैसे सॉल्व कर सकते हो। यानी कि जितना भी अभी तक हमने डे 1 से लेकर और डे 13 तक आपने मेरे चैनल पर जो है अभी तक देखा है, जो भी सीखा है टैली के अंदर, वो सब हम एक कंप्लीट सिंगल प्रोजेक्ट में क्या है आपका सॉल्व आउट करने वाले हैं। तो आइए मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि जैसे आप यहाँ भी ये पीडीएफ फाइल है जो आप बेसिकली यहाँ देख सकते हो। इस पीडीएफ फाइल में जैसा आपको शो हो रहा है कि टैली का ये प्रोजेक्ट है जिसमें आपको सबसे पहले क्रिएट कंपनी करना है और बाकी आगे यहाँ डिटेल्स भी आपको दिए हुए हैं। ओके, तो प्रोजेक्ट थोड़ा सा लेंदी है और वीडियो भी थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले क्या है, आप क्रिएट कंपनी कर लेते हैं। तो हम कंपनी क्रिएट करते हैं एक सीधा अपना, तो यहाँ आएंगे क्रिएट कंपनी। टैली प्रोजेक्ट के नेम से आप कोई भी नेम रख सकते हो। मैं यहाँ नेम देता हूँ टैली प्रोजेक्ट और स्टेट दिल्ली रख लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर जो आपको यहाँ मेंशन किया गया है वो है 20 एंड 21। ओके, तो यही आपको फाइनेंशियल ईयर जो है रखना है। तो हम यहाँ 2021 रखते हैं और सीधा हम इसको सेव करते हैं। अब इसके बाद आपको क्या दिया है यहाँ पर, क्रिएट द फॉलोइंग लेजर्स विद देयर ओपनिंग बैलेंस। आपको इस तरह के कुछ यहाँ लेजर्स क्रिएट करने हैं। ओके, सबसे पहले है यहाँ कैपिटल। तो यहाँ आप देख सकते हो कैपिटल का यहाँ ओवरऑल अमाउंट हमें इतना दिया है, लेकिन उसके सब पार्ट्स हमें कुछ इस तरह से दिए हुए हैं। यानी कि आपके बैलेंस शीट में कैपिटल का जो लेजर रहेगा वो आपका टोटल अमाउंट ये शो होना चाहिए। और अगर आप मल्टीपल सिंगल यहाँ पर देखते हो तो उनका इस तरह से होना चाहिए। तो करना क्या है देखते हैं। सबसे पहले आओ आप कैपिटल यानी कि हम अकाउंट्स इन्फो लेज़र क्रिएट कैपिटल आप क्रिएट करोगे अंडर कैपिटल अकाउंट, और जितना भी यहाँ बैलेंस हमें दिया हुआ है वो बैलेंस हम ले लेते हैं 2,50,000। ओके, क्रेडिट रहेगा, सेव करो। इसके बाद आपको क्या करना है, नेट प्रॉफिट है तो आप नेट प्रॉफिट क्रिएट करोगे। यहाँ पर ये रहेगा आपका अंडर कैपिटल अकाउंट, इसको सेव करो। अमाउंट फिल कर दो, अमाउंट दिया है आपको 45,000 और सेव। देन आपको यहाँ जैसा दिया है कि नेट प्रॉफिट ऐड होना था, हमने क्रेडिट किया उसको तो वो ऐड हो गया। अब हमें लेस करना है ड्राइंग्स। ओके, तो ड्राइंग्स को हम यहाँ लेस करते हैं। कैपिटल में आप रखोगे जितना भी इसका ओपनिंग बैलेंस है 30,000 है, तो 30,000 आप यहाँ पर ये ओपनिंग बैलेंस रखोगे। इसको लास्ट में डेबिट कर देना है, बस आपको डेबिट कर दो, सेव करो। अब आप अगर एक बार यहाँ अपना बैलेंस शीट चेकआउट करो तो आप यहाँ देख सकते हो कि 2,65,000 यहाँ मेरे को जो है नेट अमाउंट शो हो रहा है अंडर में। ओके, और पार्टीशन उसके जो थे वो यहाँ पर शो हो ही रहे हैं। ये नेट प्रॉफिट ऐड हुआ और ड्राइंग्स वहाँ हमने लेस कर दिए। तो सिंपल है। इसी तरह से आपको बाकी के जो लेजर्स हैं वो भी क्रिएट कर लेने। तो हम मल्टीपल लेजर्स में क्रिएट कर लेते हैं जिससे हमारा थोड़ा टाइम सेव हो जाए। देन सन्ड्री क्रेडिटर डेटर्स हैं आपके पास यहाँ पर, जैसे मॉडर्न ट्रेडर्स है तो इसको हम लेते हैं एज अ सन्ड्री डेटर। बैलेंस है 15,000। जब आप इसको यहाँ एंटर करते हो तो बिल वगैरह पूछ रहा है तो आप बिल यहाँ क्रिएट कर सकते हो। ये उन्होंने एक बिल नंबर आपको दिया हुआ है। आप डेट पर्टिकुलर 31 मार्च रख लेते हैं और यहाँ पेस्ट अमाउंट आ जाएगा उसका, नो इशू। ओके, देन ऐसे ही आपको क्या करना है, यहाँ पर शक्ति इंडिया दिया है तो शक्ति इंडिया हम लेते हैं एज अ सन्ड्री डेटर्स। अमाउंट आपको दिया है 14,000 आप फिल कराओगे। ओके, तो ये आप यहाँ पर क्रिएट हमने कर लिया। इसको यहाँ भी एक बिल वगैरह दिया हुआ है इसका, तो बिल मेंटेन कर देते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है लोन टू प्रकाश। अब ये क्या है, लोन टू प्रकाश है, आपने लोन दिया है। ओके, तो आप क्या करोगे, इसको लोन्स एंड एडवांस में रखोगे क्योंकि आपने लोन दिया है, ये असेट्स हो जाएगा आपका। तो 30,000 इसका ओपनिंग बैलेंस। देन कैश एट बैंक एसबीआई, यानी आपका बैंक अकाउंट क्रिएट होगा यहाँ एसबीआई अंडर बैंक अकाउंट्स। कितना बैलेंस है, 30,000। ओके, देन है कैश हो गया, कैश इन हैंड दिया हुआ है तो कैश इन हैंड को हम अल्टर कर देते हैं, बाकी इसको सेव करते हैं
अल्टर में आप जाओगे, यहाँ कैश ले लोगे और कैश का बैलेंस जितना दिया हुआ है 70,000, इसको हम अल्टर कर देते हैं। ओके, और 70,000 आप यहाँ फिल कर दोगे। मे बी शायद मैंने जो है SBI का बैलेंस गलत फिल कर दिया, 50,000 दिया है, तो हम उसको ठीक कर सकते हैं। SBI को हम अल्टर करते हैं। हाँ, हमने यहाँ रॉन्ग बैलेंस फिल कर दिया, इसको 50,000 कर दो। ओके, अभी ठीक है, सेव करते हैं। बाकी आप इसके बाद अपना बैलेंस शीट चाहो तो वो बैलेंस शीट आप इजीली चेकआउट कर सकते हो, देख सकते हो मेरा बैलेंस शीट इसके बैलेंस शीट के साथ में मैच हो रहा है यहाँ पर। तो ये क्या है, लेजर्स वगैरह हम लोगों ने क्रिएट कर ली है। वैसे ही आपको क्या करना है, यहाँ आपको एक नोट यहाँ मेंशन किया हुआ है। नोट क्या रहेगा, कन्फिगर द चेकबुक डिटेल्स फॉर द बैंक लेजर्स सो दैट एट द टाइम ऑफ पासिंग एनी एंट्री चेक नंबर विल जनरेटेड ऑटोमेटिकली। तो यहाँ आपका SBI उसका आपको चेक नंबर यानी चेक रेंज डिफाइन करना है। तो कैसे करना है वो आप देखो, सीधा आप उसके लेजर्स में अल्टर में जाओगे जो SBI का आपने क्रिएट किया। यहाँ आपको ऑप्शन मिलता है सेट चेक बुक्स। ओके, आप इस ऑप्शन को जो है यस करो। उसके बाद आपको यहाँ फ्रॉम नंबर से 2 नंबर तक रेंज देना है अपने चेक नंबर्स का। तो चेक नंबर जैसा आपका 6 डिजिट्स का होता है, तो हम यहाँ पर 6 डिजिट्स का फिल करा देते हैं। तो ये एक मैंने चेक नंबर ले लिया, एंटर करते हैं और इसका यहाँ पर 2 नंबर यानी कि आपका ये चेक रेंज कहाँ तक रहेगा वो आप बता दो। तो हम एक काम करते हैं, इसका यहाँ पर हम लेते हैं 100,599। ओके, तो यहाँ आपको बता दिया कि आपके नंबर ऑफ चेक्स कितने हो गए, यहाँ पर 600 चेक्स हो चुके हैं। तो सिंपली आप इसको क्या है, चेकबुक का एक नेम प्रोवाइड कर सकते हो। तो हम SBI रख देते हैं और नॉर्मली इसको सेव करते हैं। इस तरह से आप यहाँ सेव कर दोगे। इसके बाद में आपको यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ऑन 1st April द ओनर फर्दर इन्वेस्ट इन ₹1,25,000 इन फर्नीचर एंड फिक्सचर। तो ये क्या है, ओनर ने इन्वेस्टमेंट किया है, इसका जो ट्रांजेक्शन रहेगा वो फर्नीचर एंड फिक्सचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट रहेगा। ओके, और इसको आप जर्नल वाउचर में एंट्री पास करोगे। तो सीधा हम लोग जाते हैं जर्नल में, क्योंकि ये एक एडजस्टमेंट है। तो एडजस्टमेंट जर्नल F7। ओके, बाकी ट्रांजैक्शन कैसे करते हैं आपको अगर नहीं आता है तो आप वीडियो चेकआउट कर सकते हो, मेरे चैनल पर अवेलेबल है। यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा फर्नीचर। ओके, बाकी ये फिक्स असेट्स में रहेगा। कितना अमाउंट है, 1,25,000। और यहाँ कैपिटल। ओके, बीइंग ओनर इन्वेस्टेड इनटू कंपनी दैट, नरेशन आपके ऊपर है, जैसा आप नरेशन चाहो वैसा यहाँ फिल कर सकते हो। बाकी इसको सेव करते हैं, ये हो गया। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर जो आपको दिया हुआ है, ऑन 1st April ट्रांसफर्ड कैश टू पेटी कैश। आपने कैश से लेकर पेटी कैश में ट्रांसफर कर दिया, कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन रहेगा, पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री पास होगी। तो आते हैं सीधा कॉन्ट्रा F4, 1st April को हुआ है, क्रेडिट सबसे पहले आएगा। तो आप यहाँ पर क्या है, अपना कैश को ले लोगे। आपने कितना यहाँ किया है, 5,000, वो हम सेलेक्ट करते हैं। और पेटी कैश का लेज़र नहीं है तो आप क्रिएट कर लो, Alt+C करो और पेटी कैश कैश इन हैंड के अंडर बनाते हैं। ओके, तो ये क्या रहेगा, आपका कैश से पेटी कैश में ट्रांसफ़र कर दिया और बूम, आप इसको सेव करो। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, ऑन 2nd April कंपनी पेड द आउटस्टैंडिंग ऑफिस रेंट। ओके, तो ये पेमेंट है, जो आपका आउटस्टैंडिंग ऑफिस रेंट था वो आपने यहाँ पे किया है। अब ये लेज़र जो हमने क्रिएट किया था उसके अकॉर्डिंग। तो सीधा जाते हैं पेमेंट वाउचर में, और यहाँ 2nd April डेट रह जाएगा, आउटस्टैंडिंग ऑफिस रेंट है। तो ये आपका 14,000 का बैलेंस है, ये आपने एज SBI से पे किया। तो आपको क्या है, यहाँ देखो चेक नंबर फिल करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, वो अपने आप क्या चेक नंबर जनरेट करता रहे, क्योंकि हमने उसका कन्फिगरेशन पहले ही हम लोग कर चुके हैं। तो इसको सेव करते हैं, नरेशन आप फिल करा सकते हो। फिर नेक्स्ट आपको दिया है, ऑन 2nd April कंपनी परचेज स्टेशनरी एज दिस। ये कंपनी ने स्टेशनरी यहाँ परचेज किया है। ओके, अब ये स्टेशनरी परचेज है, आपको क्या करना है गाइस, आप यहाँ पर गलती ये कर सकते हो कि आप इसको परचेज में करने का सोचोगे, लेकिन मैं आपको बता दूं ये परचेज नहीं है, ये नॉर्मल एक एक्सपेंस है आपका, स्टेशनरी एक्सपेंस। अब आप सोचोगे कि अगर एक्सपेंस है तो हम यहाँ पर ये जो मल्टीपल वैल्यूज़ दिए हुए हैं इनको कैसे ऐड करेंगे। तो उसके लिए आपको कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी का हेल्प लेना होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरीज को हम एक्टिवेट करते हैं
और वो आपको पता ही है कैसे करना है। अगर आपने नहीं पता है तो वीडियो चेकआउट करो आई बटन पर क्लिक करके। और अभी देखते हैं आपको क्या करना है, सीधा F11 में जाना है, F2 और सॉरी F1, और यहाँ ऑप्शन मिलता है मेंटेन कॉस्ट सेंटर, मेंटेन कॉस्ट सेंटर कैटेगरी पेरोल, ये आप यस कर दो। फिर आप जाओ सीधा यहाँ कॉस्ट कैटेगरी हम क्रिएट कर लेते हैं एक कैटेगरी लाइक स्टेशनरी। ओके, इसके जो कॉस्ट सेंटर्स हैं वो भी हम लोग क्रिएट कर लेते हैं अंडर स्टेशनरी, जो हमें यहाँ बेसिकली दिए हुए हैं। लाइक प्रिंटिंग पेपर है तो हम प्रिंटिंग पेपर क्रिएट करेंगे। ओके, ये प्रिंटिंग पेपर हो गया। ऐसे ही आपको दिया है स्टेपलर एंड पेन, तो ये भी हम लोग क्रिएट करते हैं। देन दिया हुआ है नोटबुक। ओके, हम नोटबुक ले लेते हैं और ये हमने क्रिएट किया। अब आपको क्या करना है, सीधा पेमेंट में जाना है। डेट रहेगा 2 अप्रैल। यहाँ पर आप ऑल्ट सी करो और नॉर्मली स्टेशनरी का यहाँ लेज़र बनाओगे एज अ स्टेशनरी एक्सपेंस, और इसको आप अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस रख सकते हो। ओके, तो हम इसको एज अ स्टेशनरी एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। और इसके बाद कॉस्ट सेंटर्स एप्लीकेबल यस रहेगा ही आपका। ओके, तो इसको सेव करो। अब अमाउंट कितना है, तो अमाउंट के लिए आपको तो यहाँ पर छोटा सा काम ये करना होगा, जो भी यहाँ नॉर्मल एक्सपेंस है इनको आप ऐड कर लोगे। तो मैं यहाँ कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ, इनको हम ऐड कर लेते हैं। बाकी टैली में भी आप कैलकुलेटर ओपन कर सकते हो। यहाँ हमारा क्या है, ये 625 प्लस 55 प्लस 125। ओके, तो यहाँ 805 का जो है बैलेंस है, तो हम यहाँ 805 फिल कर देते हैं। बाकी एंटर करते हैं, यहाँ स्टेशनरी सेलेक्ट करो। फिर सबसे दिया है प्रिंटिंग पेपर, प्रिंटिंग पेपर है आपका 625 का, तो 625 प्रिंटिंग पेपर के लिए जाएगा। देन है स्टेपलर्स, ये दिया है 55, और बाकी बचता है आपका यहाँ पर नोटबुक। तो नोटबुक में आप यहाँ 125 ले सकते हो। और बाकी इसका पेमेंट जो रहेगा वो पैटी कैश से रहेगा, तो पैटी कैश यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। ओके, तो इस तरह से ट्रांजेक्शन हो जाएगा। नरेशन फिल कर सकते हो, बीइंग स्टेशनरी परचेज फॉर ऑफिस यूज़। आप इसको सेव करो, नेक्स्ट पर देखते हैं। ओके, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है ऑन 1 May company received an order from Style and Spa for manufacturing and supply 500 bottles of body oil। यहाँ पर क्या है आपको एक सेल्स ऑर्डर मिला है। ओके, अभी ऑर्डर आपको रिसीव हो रहा है, इसलिए सेल्स ऑर्डर रहेगा, क्योंकि हमें इसका सप्लाई करना है इनको। तो सेल्स ऑर्डर है, सीधी सीधी बात हमें समझ में आती है। तो सेल्स ऑर्डर कैसे करना है आपको नहीं पता तो आई बटन में वीडियो चेकआउट करो। बाकी मैं यहाँ फटाफट से इसको कर देता हूँ। आपको बस ऑप्शन एक्टिवेट करने होते हैं बेसिकली यहाँ पर। तो हम सेल्स ऑर्डर का ऑप्शन एक्टिवेट कर देते हैं, और जिन जिन ऑप्शंस की हमें बेसिकली रिक्वायरमेंट्स रहेगी आप उनको यस करोगे। बाकी किसी ऑप्शन का हमें बेसिकली क्या है, रिक्वायरमेंट अभी है नहीं, तो सीधा Ctrl+A। फिर यहाँ ऑर्डर वाउचर्स में सेल्स ऑर्डर आ जाता है, और आप यहाँ डेट 1 May है, और पार्टी रहेगा आपका स्टाइल एंड स्पा। तो हम स्टाइल एंड स्पा से यहाँ पर ये आपका ऑल्ट सी करते हैं और क्रिएट कर देते हैं सन्ड्री डेटर्स। ओके, बाकी अभी कुछ नहीं, सीधा सेव। ऑर्डर नंबर आपको कुछ दिया है तो ठीक है, नहीं तो आप अपना एक काम करते हैं, SP/ORD-01 के नेम से हम एक ऑर्डर क्रिएट कर देते हैं। ओके, बाकी यहाँ आपका सेल्स लेज़र क्रिएट करोगे। गाइस, अगर ये नहीं आता है आपको सेल्स ऑर्डर कैसे देते हैं, तो कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, आप टेंशन मत लो, आराम से चेकआउट कर सकते हो। आपको बस क्या क्रिएट करना है, यहाँ पर 500 बॉटल्स हैं बॉडी ऑयल्स के लिए। ओके, तो हम बॉडी ऑयल का यहाँ एक स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेते हैं। सीधा हम जाते हैं अपना यहाँ और क्रिएट करते हैं एक स्टॉक आइटम यूनिट बॉटल्स। ओके, आप बॉटल्स की जगह बॉटल रख सकते हो ओनली। बाकी किसी ऑप्शन का रिक्वायरमेंट है नहीं हमें फ़िलहाल। ओके, 500 बॉटल्स हैं। ओके, ये नेगेटिव में शो कर रहा है। अब आपका क्या है, क्योंकि अभी स्टॉक हमारे पास है नहीं, तो आप कोई इशू नहीं है, आप इसको एक्सेप्ट करो। ये हम सिर्फ अभी ऑर्डर ले रहे हैं, तो ये आपका 220 के रेट से है पर बॉटल। और बीइंग सेल्स ऑर्डर रिसीव्ड आप यहाँ नरेशन फिल कर दोगे। ओके, और इसको सेव करोगे। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन दिया है ऑन 1 May कंपनी रिसीव्ड
13,500 फ्रॉम शक्ति इंडिया फ्रॉम देयर प्रीवियस ड्यूज। ओके, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट है, यानी अगर कुछ हुआ है तो डिस्काउंट वगैरह हमने शायद अलाउ किया होगा। शक्ति इंडिया का देखते हैं हमने क्या था, आपका एक डेटर है, उनसे हमें क्या है आपका 13,500 रिसीव हुआ है और बिल अमाउंट था 14,000 का, तो 500 रुपीज़ का हमने डिस्काउंट दे दिया है। तो इसका जो ट्रांजेक्शन बनेगा वो बन जाएगा आपका शक्ति इंडिया, आपका जो है यहाँ पर क्रेडिट होगा और बैंक को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, डिस्काउंट को हम यहाँ डेबिट करेंगे 500। तो कैसे करना, सीधा फटाफट से आ जाओ अपना रिसिप्ट में, डेट रहेगा इसका आपका, यहाँ डेट फिल कर दोगे जो भी यहाँ दिया हुआ है, हमें डेट दिया हुआ है 1 मई, तो हम यहाँ 1 मई फिल कराएंगे। ओके, यहाँ क्रेडिट हो जाएगा शक्ति इंडिया, और पार्टी को तो आप फुल अमाउंट से ही क्रेडिट करोगे जिससे उसका कोई भी यहाँ बिल ड्यू ना रहे। और यहाँ हम लेंगे अगेंस्ट रेफरेंस मेथड ऑफ एडजस्टमेंट्स में, और इसको सिलेक्ट करते हैं। फिर यहाँ पर आप क्या करो, ऑल्ट सी करो और यहाँ क्रिएट कर दो डिस्काउंट अलाउड। ओके, ये रहेगा आपका अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कॉस्ट सेंटर हमें इसके लिए नहीं चाहिए। बाकी सेव 500 का आपने ये दिया और आपको आपके SBI में पैसा रिसीव हुआ इतना। ओके, बाकी यहाँ आपको चेक दिया हुआ है, HDFC बैंक का चेक नंबर भी है, तो हम आते हैं सीधा यहाँ एंटर करते हैं। चेक नंबर दिया है 657653, तो 657653। बाकी यहाँ पर बैंक फिल करना है तो स्पेस बार प्रेस करो और यहाँ स्पेसिफाई बैंक नेम में जाओ और यहाँ बैंक का नेम टाइप कर दो HDFC बैंक। बाकी सेव करते हैं, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो गया, आप नरेशन फिल करा सकते हो। ओके, आफ्टर दैट आपको यहाँ पर क्या दिया है, कंपनी हैज़ डिसाइडेड to allocate advertisement expense based on fixed percentage within different newspapers। ओके, तो न्यूज़पेपर के थ्रू हमने क्या एडवर्टीजमेंट कराना है, उसके लिए हमने ये पेमेंट दिया है। तो यहाँ 2 न्यूज़पेपर्स को हमने जो है ट्रीट किया है, वो रहेगा टेलीग्राफ और दूसरा है टाइम्स ऑफ इंडिया। अब हमें क्या करना है, इसका एक ऐसा ट्रांजैक्शन करना है जिससे हमारा ये अमाउंट जो है एलोकेट हो जाए इजीली, हमें कोई भी प्रॉब्लम देखने को ना मिले। ओके, तो वो कैसे करना है वो देखते हैं। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, बेसिकली यहाँ पर सबसे पहले आपका ये कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी क्वेश्चन हो गया प्री डिफाइन कॉस्ट सेंटर्स का, क्योंकि आपको यहाँ पर ये जो है परसेंटेज गिवन है कि परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको फिक्स करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी हम एक्टिवेट कर चुके हैं और इसके लिए आपको देखो यहाँ पर क्या है कि जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस रहेगा इसका आपको कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट करना रहेगा और जो यहाँ न्यूज़पेपर है इसका कॉस्ट सेंटर क्रिएट होगा। तो अब आप सोचोगे कि टेलीग्राफ और ये टाइम्स ऑफ इंडिया कहाँ जाएंगे, टेलीग्राफ और टाइम्स ऑफ इंडिया को हम सब कॉस्ट सेंटर्स क्रिएट करेंगे अपना न्यूज़पेपर के अंडर। कैसे करना है फटाफट से देखते हैं। सीधा हम यहाँ आते हैं अपना टैली में और सबसे पहले आप क्या करो, अकाउंट्स इन्फो में जाओ, कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट कर देते हैं यहाँ एडवर्टीजमेंट। ओके, सेव करते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, कॉस्ट सेंटर्स में आओ और यहाँ कैटेगरी एडवर्टीजमेंट लो, यहाँ क्रिएट कर दो न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर आप क्रिएट कर दो। इसके बाद यहाँ पर आप क्रिएट कर लो टेलीग्राफ, जैसा आपको आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। बस यहाँ जो अंडर रहेगा इसमें आपको क्या करना रहेगा, न्यूज़पेपर वाला कॉस्ट सेंटर क्रिएट करना है, सेलेक्ट करना है। ओके, क्योंकि आप जो यहाँ पर आपके जो टेलीग्राफ और टाइम्स ऑफ इंडिया हैं वो न्यूज़पेपर कॉस्ट सेंटर के अंडर हम लोग क्रिएट करेंगे। ओके, बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आपका जो न्यूज़पेपर है उसका एक अलग कैटेगरी ही हम लोग क्रिएट कर देते हैं, तो वो चीज़ यहाँ गलत होती है, आपको वो काम नहीं करना है। ओके, सीधा आप इसको न्यूज़पेपर के अंडर रखोगे तब जाकर प्रॉपर आपका ही हो पाएगा। अब नॉर्मली आपको कुछ नहीं करना, सिंपल जैसा हमारा पेमेंट है हम वैसे अपना पेमेंट का एंट्री पास करेंगे, बट उससे पहले हमें एक छोटा सा काम और करना रहेगा, हम इनको प्री डिफाइन करना रहेगा। उसके लिए क्या है, आप यहाँ प्री डिफाइन वाला वीडियो अगर नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके वीडियो चेकआउट आप कर सकते हो। सीधा आप यहाँ F11 और F1 में जाओगे, यहाँ आपको जाना है, ऑप्शन एक्टिवेट करना है प्री डिफाइन कॉस्ट सेंटर एलोकेशन, आप इसको यस करो और यहाँ पर आप कोई भी एक क्लास नेम फिल कर सकते हो। तो लाइक मैं यहाँ एडवर्टीजमेंट क्लास ले लेते हैं, नेम आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्लास में इसलिए ले रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे मेरे को बाद में कोई। एंटर करते हैं। अब यहाँ देखो वही नॉर्मल कॉस्ट कैटेगरी वाला ऑप्शन आ गया, तो कॉस्ट कैटेगरी हो जाएगा आपका एडवर्टीजमेंट। अब यहाँ पर आपको टेलीग्राफ सेलेक्ट करना है और उसका जो परसेंटेज है वो फिक्स कर देना है। टेलीग्राफ का है 35% और बाकी टाइम्स ऑफ इंडिया का है 65%, ये आपने फिक्स किया। इसके बाद क्या करो, इसको सेव कर दो यहाँ से Ctrl A
और आप आ जाओ अपना नॉर्मल पेमेंट में। पेमेंट में आने के बाद आप यहाँ डेट फिल करोगे। डेट आपको दिया हुआ है 2 मई। आपको यहाँ एक नया ऑप्शन देखने को मिलता है कॉस्ट सेंटर एंड क्लासेस। इसमें क्या है, आप स्पेस बार प्रेस करोगे। जो आपने एडवर्टीजमेंट के नेम से क्लास क्रिएट किया था आप उस क्लास को यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे। सेलेक्ट करते हैं और आपको यहाँ नॉर्मल एक एडवर्टीजमेंट का लेज़र क्रिएट करना रहेगा। कॉस्ट सेंटर यस होने चाहिए। सेव करते हैं। अब इसका बेनिफिट आपको मैंने बताया हुआ है कि कॉस्ट सेंटर, प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर वाले वीडियो में, कि आपको नॉर्मली यहाँ पर इतना नहीं करना होता। आपका अमाउंट 28,200 है, तो आप यहाँ अमाउंट फिल करो तो आपसे ये कुछ भी नहीं पूछेगा कितना एक्सपेंस किसमें करना है, कुछ भी नहीं, क्योंकि इसने ऑटोमेटिकली हमने क्या है आपका कॉन्फ़िगर कर चुके हैं हम कि इसको किस तरह से पेमेंट देना है। ओके, तो SBI से पेमेंट दे रहे हैं। चेक नंबर का कोई टेंशन हमें है नहीं, क्योंकि चेक नंबर ऑटोमेटिक ये जनरेट कर ही रहा है हमारा, क्योंकि हमने पहले ही फिक्स कर दिया था। बस आपका ये हो गया, इसको सेव करो। ओके, सो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपको दिया है ऑन 1 मई रिसीव्ड 25,000 फ्रॉम स्टाइल एंड स्पा एज एडवांस। रेफरेंस नंबर आपको दिया है बाय चेक ऑफ ICICI बैंक, डिपॉजिट द सेम इनटू SBI। यानी आपको स्टाइल एंड स्पा ने क्या किया है, एक पेमेंट दे दिया है 25,000 का, आपको पैसा रिसीव हुआ है उससे। तो ये आपको रिसिप्ट में एंट्री पास करना है। तो सीधा हम लोग जाते हैं यहाँ पर अपना रिसिप्ट में, और रिसिप्ट में हम जाएंगे 1 मई को ट्रांजैक्शन हो रहा है, और स्टाइल एंड स्पा को आप क्रेडिट कर दो। कितना अमाउंट उससे आ रहा है वो आप यहाँ सेलेक्ट करो, और हमें अमाउंट जो मिल रहा है वो है हमारा कितना है, यहाँ पर 25,000 है। 25,000 जब आप फिल करो तो आपसे पूछता है मेथड ऑफ एडजस्टमेंट। आपको लेना है इसमें एडवांस, क्योंकि ये आपको एज एन एडवांस यहाँ पर पेमेंट आ रही है। ओके, और रेफरेंस नंबर आपको यहाँ ये दिया हुआ है, तो आप इसको सीधा कॉपी पेस्ट कर सकते हो या टाइप कर सकते हो, जैसा आपका रिक्वायरमेंट रहे। और बस ये आपका डायरेक्ट क्या है SBI में चला जाएगा पैसा। SBI को डेबिट कर देंगे, और यहाँ चेक नंबर हमें दिया हुआ है ही, चेक नंबर हम ये फिल करा देंगे। फिल हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ बैंक तो स्पेस प्रेस करो, स्पेसिफाई बैंक नेम। ICICI बैंक का आपको ये चेक मिला है, और बीइंग एडवांस रिसीव फ्रॉम पार्टी नरेशन आप रख सकते हो। बाकी इसको सेव करते हैं। देन आपको यहाँ नेक्स्ट दिया हुआ है फॉर मैन्युफैक्चरिंग of 1 bottle of body oil we need to the following ingredients and quantities, so prepare the production formula। यानी आपको यहाँ पर ये बताया गया है कि आपको क्या है, बेसिकली यहाँ इन प्रोडक्ट्स का रिक्वायरमेंट है एक 200 ml बॉटल का बॉडी ऑयल क्रिएट करने के लिए। तो ये क्या है, ये गाइज एक BOM है, बिल ऑफ मटेरियल है, मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट हो जाता है। तो आपको नहीं पता है तो आप वीडियो चेकआउट कर सकते हो। और सिंपली अभी हम क्या करते हैं, आते हैं हम सीधा अपना यहाँ पर स्टॉक आइटम्स में, और हमने जो है बॉडी ऑयल क्रिएट कर ही लिया था। अल्टर में जाते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ F12 करना रहेगा, और आपको ये ऑप्शन यस करना है, इनेबल कंपोनेंट लिस्ट डिटेल्स। ओके, बिल ऑफ मटेरियल आप इसको यस करो, सेव करो। और इसके बाद में आपको बेसिकली क्या करना रहे, यहाँ पर जो है ये आपका 200 ml है, तो आप इसका नेम चेंज कर दो। यहाँ पर जैसे हम इसको रख देते हैं 200 ml का ये बॉटल है। नेम में आपको फिल करना है कि क्वांटिटी तो इसका बॉटल्स है। ओके, अब आपको क्या करना है, यहाँ ये ऑप्शन आपको दिख रहा है अल्टर कंपोनेंट्स, आप इसको यस करोगे। उसके बाद आपको यहाँ पर कोई भी एक नेम दे देना है। लाइक हम यहाँ पर सपोज दैट बॉडी ऑयल BOM देते हैं, एंटर करते हैं। यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर, तो यहाँ आपको बताया गया है कि आपको 1 बॉटल, ओके, यहाँ मेंशन किया है उसने 1 बॉटल के लिए आपको ये प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, तो आप यहाँ पर रखोगे 1 बॉटल। ओके, अब आपको उसके लिए क्या क्या प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, तो वो हम यहाँ फटाफट से क्या है क्रिएट करते जाएंगे और असाइन करते जाएंगे। तो आपको ऑल्ट C करना है, क्योंकि पहले हमने ये जो है क्रिएट किया हुआ है नहीं, तो कोई टेंशन वाली बात आपको लेना नहीं है आपको यहाँ पर। तो सीधा हम इसको करते हैं, और यहाँ ऑल्ट C हम करेंगे। ग्लिसरीन ये आपका किस में दिया हुआ है, mls में है, तो आप यहाँ पर एक ml का यूनिट क्रिएट कर लोगे। बाकी सीधा कंट्रोल A, कुछ नहीं है। ओके, फिर यहाँ आपको 80 ml है, तो आप यहाँ 80 ml फिल कर दोगे। देन आपको नेक्स्ट दिया हुआ है पैराफिन, तो हम यहाँ पैराफिन
तो गाइज ये क्या हुआ कि मैंने जो है बॉडी ऑयल क्रिएट करने के लिए मेरे को ये सारे प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। मैंने उसके लिए यहाँ पर एक फॉर्मूला बना दिया, यानी कि BOM बिल ऑफ मटेरियल को कॉन्फ़िगर कर दिया, यहाँ बता दिया कि ये प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है। बस आपको कुछ नहीं करना, सीधा इसको सेव कर दो, ओके, और कंट्रोल A, ठीक है, इसको सेव करते हैं। अब बैक आते हैं गेट ऑफ टैली पर, आगे देखते हैं हमें नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। तो नेक्स्ट जब आप आओगे तो यहाँ पर आपको बोला है कि आपको बेसिकली करना क्या है। ऑन 2nd of May कंपनी परचेज द फॉलोइंग मटेरियल्स फ्रॉम घोष एंड कंपनी एंड स्टोर्ड एट तारातला गोडाउन। ये आपको सारे प्रोडक्ट्स यहाँ परचेज करने हैं, तारातला गोडाउन में रखने हैं। तो सीधे ठीक है, हम आते हैं अपना परचेज में। परचेज आपको नहीं आता है तो वही सिंपल, वही दोबारा बोलूँगा, आई बटन पर क्लिक करो, वीडियो चेकआउट करो, क्योंकि आई थिंक आपको आना चाहिए परचेज। गोडाउन का ऑप्शन हमने एक्टिवेट नहीं किया था गाइज, तो यहाँ क्या करो, एक बार गोडाउन का ऑप्शन भी हम लोग एक्टिवेट कर देते हैं। F11 F2 में मिल जाएगा मल्टीपल गोडाउंस। अब गोडाउन यस करने वाला हमें थोड़ी सी आगे प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, तो अभी हम बताऊँगा आपको क्या प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हो। सप्लाई इनवॉइस नंबर यहाँ आपको दिया हुआ है, तो ये इनवॉइस नंबर आप यहाँ कॉपी एंड पेस्ट करते हैं। ये हमें लिया है घोष एंड कंपनी, ओके। तो मिस्टर घोष, आप हमें यहाँ पर ये प्रोडक्ट्स दे दो, हम आपसे परचेज कर लेंगे। सेव करते हैं और यहाँ पर परचेज लेज़र आ जाएगा अंडर परचेज अकाउंट्स, कॉस्ट सेंटर नहीं चाहिए, सेव। अब क्या क्या परचेज किया है वो डिटेल डालते जाओ। लाइक ग्लिसरीन है तो ग्लिसरीन लेते हैं। गोडाउन यहाँ जैसा बोला है तारातला, ये आप सेव करो। क्वांटिटी इसका है आपका 50,000 वाह ml, और रेट काफ़ी कम है, 0.75 है, तो 0.75 आप रख लो। अब यहाँ आप देख पाओ तो एक और चीज़ है ट्रेड डिस्काउंट। अब इसके लिए हमें क्या है, एक ऑप्शन एक्टिवेट करना रहेगा। तो बैक स्पेस करो थोड़ा सा और आप जाओ सीधा F11 F2 में। यहाँ आपको ऑप्शन मिलता है यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, आप इसको यस और सेव करो। इसके बाद आपको अपना यहाँ देख सकते हो डिस्काउंट का कॉलम हमें देखने को मिल रहा है, 2% डिस्काउंट है, लेस हो जाएगा। ओके, ये वीडियो भी इसका क्रिएटेड है, आप चेकआउट कर सकते हो। पैराफिन है नेक्स्ट हमारा, तारातला। बस ये आप देख सकते हो जो जो प्रोडक्ट्स की मेरे को यहाँ परचेज करने के लिए बोला गया था वो मैंने परचेज कर लिए हैं, ईजिली परचेज हो गए हैं विदाउट गेटिंग एनी प्रॉब्लम। और बस आप इसको क्या करो, यहाँ सेव कर दो, न्यू रेफरेंस क्रिएट हो जाएगा और बीइंग गुड्स परचेज्ड ये हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि आपको थोड़ा सा एक चेंज और करना रहेगा कि आपने गोडाउन सेलेक्ट किया है इनका, जो आपने BOM यहाँ पर क्रिएट किया था बॉडी ऑयल का, उसमें थोड़ा सा हमें अल्टर करना हो, क्योंकि तब हमारे गोडाउन एक्टिवेट नहीं थे। तो हम इसके अल्टर में यहाँ आते हैं, इसको यस करते हैं। यहाँ हमें बस गोडाउन मेंशन करना होगा, तारातला है जो कि, बाकी यहाँ सब कुछ चीज़ें सेम रहेंगी। क्योंकि मैं आपको बता दूँ, गोडाउन अगर आप यहाँ यस नहीं जो है एक्टिवेट नहीं करते हो तो आपका क्या रहेगा, जब हम इसकी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में मैन्युफैक्चरिंग का है, तो मैन्युफैक्चरिंग जब हम करेंगे तो वहाँ पर हमें प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, ये नेगेटिव स्टॉक हमें शो करेगा, रेट वगैरह नहीं आएंगे, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकती है। इसीलिए आपको पहले ही ये काम जो है अपना कंप्लीट कर लेना है इस तरह से। ओके, देन आते हैं हम यहाँ क्या कर रहे हैं। ऑन 31st of May कंपनी प्रोड्यूस्ड 500 बॉटल्स एंड स्टोर्ड एट शील्डा गोडाउन। आपने क्या किया है, यहाँ पर ये 500 बॉटल प्रोड्यूस किए हैं, उनको शील्डा गोडाउन में आपका स्टोर किया है। प्रोडक्शन है यानी कि मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है तो वाउचर आएगा नया, कौन सा, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। अब यहाँ आपको दिया है कंपनी पेड लेबर वेबर, जो भी हमने पे किया है वो हम यहाँ पे कर देंगे, मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री है। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग वाउचर क्रिएट करना है, अकाउंट्स इन्फो वाउचर टाइप्स क्रिएट करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। ओके, ये अंडर रहेगा स्टॉक जर्नल के, वाउचर नंबर ऑटोमेटिक। बस इस ऑप्शन को एक्टिवेट कर दो, यूज एज अ मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, यस, सेव।
इतना करने के बाद आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ गेटवे ऑफ टैली पर करंट डेट आपको वही रखनी रहेगी जो यहाँ ट्रांजैक्शन का डेट है। तो F2 करो, 31 ऑफ मई करो। अब इससे होगा क्या कि आपको कोई भी अपने मैन्युफैक्चरिंग में एरर देखने को नहीं मिलेगा। आपका मैन्युफैक्चरिंग का जो एंट्री रहेगा, ट्रांजैक्शन रहेगा, वो ईजिली पास आउट हो जाएगा। कैसे करना है, आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाओ, इन्वेंट्री वाउचर्स, Alt F7 प्रेस करोगे तो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग जर्नल ओपन होगा। डेट 31 में क्या बना रहे हो, बॉडी ऑयल बना रहे हो। ओके, अब बॉडी ऑयल आपने यहाँ बनाया तो उसके और देखो यहाँ जो जो कंपोनेंट्स थे उनका लिस्ट आ गया। BOM यहाँ पर आ रहा है जो हमने क्रिएट किया था। गोडाउन हम ये कहाँ पर बनाकर रखना चाहते हैं, हम ये रखेंगे शील द गोडाउन, जो हमें यहाँ पर मेंशन किया है। तो हमने क्रिएट नहीं किया था तो फटाफट क्रिएट भी हो गया। क्वांटिटी कितना, 500। ओके, अब जैसे आप 500 यहाँ फिल करोगे आप देख सकते हो मेरे पास कि 500 बॉटल्स बनाने के लिए मुझे कितना क्वांटिटीज रिक्वायरमेंट रहेंगे, क्या उनका रेट अमाउंट आएगा, टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा, वो सब यहाँ पर एक ही क्लिक में आ गया। अब ये क्यों आया है, क्योंकि आपको वही सब स्टेप्स फॉलो करने हैं जो मैंने किए हैं। आप गेटवे ऑफ टैली पर ये डेट फिल करना मत भूलना। अगर ये फिल नहीं किया तो शायद आपका जो है ट्रांजेक्शन यहाँ पर प्रॉपर ना हो। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन के लिए यहाँ लेबर चार्जेस वगैरह दिए हुए हैं, तो सिंपली हम ये लेबर एक्सपेंस जो हमें दिया है इसको हम क्रिएट करेंगे यहाँ टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट में। तो Alt C करते हैं, लेबर एक्सपेंस है, इसको आप नॉर्मली क्या है डायरेक्ट एक्सपेंस में रखोगे क्योंकि आप इसको मैन्युफैक्चरिंग में ऐड कर रहे हो, सिंपल है। ओके, बाकी नहीं पता है क्या हम क्यों कर रहे हैं तो भैया जी वीडियो तो है ही मेरे चैनल पर, आप आराम से देख सकते हो पॉपकॉर्न खाते टाइम। ओके, आप देखते रहना आराम से। बाकी ये वीडियो भी आप देख ही रहे हो, इसमें भी आपको नॉर्मली क्लियर तो हो ही रहा होगा कि हम क्या कैसे कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी है 10%, तो हम यहाँ 10% फिल करा दोगे। तो आप यहाँ देख सकते हो नीचे आपको प्रॉपर जो एक्सपेंस आपका रहेगा, यानी कि जो कॉस्ट आया वो यहाँ आ गया 202 पर बॉटल का। ओके, तो हम इसको कैलकुलेटर में एक बार नोट डाउन कर लेते हैं 202, क्योंकि हमें आगे इसका रिक्वायरमेंट रहने वाला है। बाकी जो हमारे पेमेंट हैं, इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट हमने दिया है, इसको भी आप लिख लो क्योंकि अभी हम इसका पेमेंट करेंगे। हमने अभी पेमेंट किया नहीं है, हमें इसका पेमेंट करना है क्योंकि हमें लेबर का तो पता ही है क्योंकि ये परसेंटेज में है तो इसका नहीं करना। बस ये हो गया गाइज, आप यहाँ देख सकते हो बीइंग 500 बॉडी ऑयल प्रोड्यूस्ड। आप यहाँ नरेशन फिल करा दो, इसको सेव करो। अब इसके बाद आपको एक चीज़ और करना है जो यहाँ मेंशन नहीं होता है बेसिकली, कि आपको यहाँ बोला गया था कि कंपनी पेड लेबर एक्सपेंस, तो आपको ये लेबर चार्जेस और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का अलग से एक पेमेंट का एंट्री पास करना रहेगा। क्योंकि आप अगर आप अभी यहाँ अपना प्रॉफिट एंड लॉस में आते हो तो एज अ डायरेक्ट एक्सपेंस आपको ये लेजर तो शो हो जाएंगे लेकिन इनका कोई भी ट्रांजैक्शन अमाउंट नहीं मिलेगा क्योंकि हमने पेमेंट किया नहीं है। तो आपको क्या करना है, उसी सेम डेट में आना है पेमेंट में और यहाँ लेबर चार्जेस पे करना है। 1200 था जो कि मेरा, और यहाँ था आपका इलेक्ट्रिसिटी जो हमने नोट डाउन किया था 9072.5। तो 9072.5 ये आपने जो है कैसे पे किया है, कुछ मेंशन नहीं है, ओनली पेड है। तो हम जब मेंशन नहीं होता तो हम कैश भैया के पास जाते हैं, तो कैश भैया से हम पेमेंट दे देंगे और ये हो गया। मैन्युफैक्चरिंग का ट्रांजैक्शन आप कर चुके हो। इसके बाद में आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, On 1st of June, company sent the entire goods with 20% markup price. Okay, with चालान to Style and Spa. अब Style and Spa ने आपको पहले ही क्या किया था, यहाँ पर ऑर्डर दे दिया था। अगर आपको रिमेंबर हो हमारे प्रीवियस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन था आपका ये वाला 6, यहाँ आपको ऑर्डर मिला था स्टाइल एंड स्पा से। ओके, अब आपने उसको यहाँ पर क्या किया है, सेल किया है, यानी कि आपने गुड्स को डिलीवर किया है। डिलीवर करने के लिए डिलीवरी नोट चाहिए होगा क्योंकि आप चालान भेज रहे हो यहाँ पर। तो आपको क्या करना है वो फटाफट से देखते हैं। सीधा आप क्या करो, सबसे पहले F11 F2 में जाओ, यहाँ यूज ट्रैकिंग नंबर्स डिलीवरी एंड रिसिप्ट नोट को यस करो और सेव करो। इसके बाद इन्वेंट्री वाउचर्स में आ जाओ और Alt F8 प्रेस करो डिलीवरी नोट के लिए। डिलीवरी नोट आप कब भेज रहे हो, 1st of June को आप डिलीवरी कर रहे हो। रेफरेंस नंबर यहाँ आपको चालान नंबर जो दिया हुआ है ये आप चालान नंबर सिंपली यहाँ पर
फिल कराओगे। पार्टी जो है वो है स्टाइल एंड स्पा। स्टाइल एंड स्पा आप जैसे ही सिलेक्ट करते हो तो आपके सामने ऑप्शन आ जाता है लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स। आपको जो ऑर्डर मिला था उसको आप सिलेक्ट करोगे यहाँ पर और इसको सेव करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ अपने आप जो है डिटेल्स आ चुके हैं। ओके, तो हम सेलेक्ट करते हैं ट्रैकिंग नंबर। आप यहाँ पर जो रेफरेंस नंबर क्रिएट किया है इसको सिलेक्ट करेंगे, बाकी ऑर्डर तो वही रहेगा। लोकेशन हमें बताना है कि किस गोडाउन से हम भेज रहे हैं, तो हमने ये कहाँ पर स्टोर किया था आपको नहीं पता है तो स्पेस प्रेस करो और यहाँ बता दें कि आपने शीलदा गोडाउन में रखा हुआ है, तो एंटर करते हैं। और यहाँ MRP, अब MRP यहाँ तो हमें चलो दे दिया है 220 जो हमें ऑर्डर के टाइम पर हमने डिसाइड किया था, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं कि 20% का मार्कअप प्राइस रखना है। अब मार्कअप प्राइस होगा क्या, बेसिकली जो इसका आपने जो मैन्युफैक्चरिंग एंट्री की थी अभी उसमें जितना इसका कॉस्ट आया, कॉस्ट कितना आया था वो हमने यहाँ कैलकुलेटर में नोट डाउन किया ही है 202। तो 202 पर 20% मार्कअप प्राइस के साथ आपने क्या करोगे, सेल करोगे। तो 202 आप यहाँ कैलकुलेटर में एक बार मेरा देखो, 202 मल्टीप्लाई बाय 20%, ओके, आपका 40.40 आया। तो आप क्या करो 202 प्लस इसको 40.40 कर दो। तो यहाँ पर ये जो आया आपका 242.4 ये आपका आया है यहाँ पर सेलिंग प्राइस की। आप अब इसको 20% अगर आपको यहाँ मार्कअप प्राइस रखना है तो आपको इसमें ये ऐड करना है। ओके, तो हम यहाँ फिल करा देते हैं 242.4। ओके, अब आप बोलोगे पहले तो 220 था अब ये 242 कैसे हो गया, क्योंकि हमने भाई पहले अपना ऐसे ही ओवरऑल एवरेज हमने बता दिया था कि भाई आपको 220 में मिल जाएगा, लेकिन कंफर्म तो तब होगा ना जब हमने मैन्युफैक्चरिंग कर ली तो हमें यहाँ पे कॉस्ट आया, अब हमें उसका कुछ प्रॉफिट भी तो चाहिए होगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, उनका 20% मार्केट प्राइस यहाँ पर आप रेट जो है उसका आराम से चेंज कर सकते हो। बाकी इनके डिस्काउंट तो यहाँ कुछ आपको दिया नहीं है, डिस्काउंट कुछ हमें लेना भी नहीं है। ठीक है, हम इसको सीधा यहाँ आगे आते हैं और सेव कर देते हैं। बस ये आपका हो गया, आप नरेशन फिल करा सकते हो, बीइंग गुड्स डिलीवर्ड टू पार्टी। ओके, सेव करो इसको और ये हो गया आपका काम। अब इसके बाद में हुआ क्या है कि ऑन 2 जून कंपनी सेंट अ बिल अगेंस्ट द अबव चलान एंड एडजस्ट द एडवांस विद द इनवॉइस। अब आपको अगर याद हो तो इन्होंने हमें स्टाइल एंड स्पा ने 25,000 का एडवांस भी दे दिया था, उसको एडजस्ट करोगे बिल के साथ में, क्योंकि अब इन्होंने बिल सेंड किया है आपको। अब बिल सेंड किया है तो इसकी एंट्री हो जाएगी आपके कहाँ पर, आपके उसमें क्या बोलते हैं सेल्स वाउचर में, सेल्स इनवॉइस में। उसके लिए सीधा आप F8 प्रेस कर दो, डेट फिल करा दो 2 जून, इनवॉइस नंबर हमने यहाँ दिया है फिल कर देते हैं, पार्टी सेलेक्ट करते हैं स्टाइल एंड स्पा। अब यहाँ आपको ये ट्रैकिंग नंबर शो हो रहा है, बिल्कुल आप इसको सेलेक्ट करो क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आपने इसको सेल किया था, सॉरी डिलीवर किया था, उसके अकॉर्डिंग यहाँ ऑर्डर वगैरह आ जाएगा। आप देख सकते हो कि आपने डिलीवर 1 जून को किया, ऑर्डर आपको मिला 1 मई को, कोई इशू नहीं है। एड्रेस वगैरह हम यहाँ फिल करा सकते हैं और सेव। आगे आप यहाँ पर आओगे तो बाकी सब चीज़ें ठीक ठाक हैं, हमें कुछ चेंज नहीं करना। मेन चेंज होगा यहाँ से, आप जब यहाँ पर अमाउंट के बाद एंटर करोगे तो आपके सामने आते हैं मेथड ऑफ एडजस्टमेंट्स। अब यहाँ पर आप एक चीज़ का ध्यान दो, जो इसका बिल का अमाउंट है 1,21,200 रुपीज़ है। ओके, अब 25,000 इसने एडवांस दे दिया था तो रिमेनिंग अमाउंट तो ये हमें पे करना चाहिए। तो आप क्या करोगे, यहाँ सबसे पहले लोगे अगेंस्ट रेफरेंस। अगेंस्ट रेफरेंस आप सेलेक्ट करो, इसके बाद आपको यहाँ एडवांस वाला ऑप्शन शो हो जाएगा, एडवांस वाला ऑप्शन हम सेलेक्ट करते हैं। इसका अमाउंट आप मैनुअल कर दो 25,000। ओके, ये आपको 25,000 यहाँ मिल गया था। अब आपको क्या करना है, एंटर करना है और यहाँ आप देख सकते हो रिमेनिंग बैलेंस जो है वो आपका न्यू रेफरेंस में जाएगा। न्यू रेफरेंस कौन सा आएगा, जो आपका यहाँ रेफरेंस नंबर नया बिल क्रिएट हुआ है। ओके, तो यहाँ पर ध्यान में रखना है कि आप 25,000 पहले एडवांस ले चुके हो, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अगेंस्ट रेफरेंस सेलेक्ट करना है, अगेंस्ट रेफरेंस में बिल सेलेक्ट करना है, अमाउंट फिल करना है जितना भी एडवांस का अमाउंट था, क्योंकि अब इस पार्टी से सिर्फ हमें कितना पेमेंट आना है, नए बिल के अकॉर्डिंग हमें सिर्फ इतना पेमेंट आना है। ओके, तो इसको सेव करते हैं और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ दिया हुआ है ऑन 2 जून परचेज्ड 5 पीसेस चेयर एट रेट दिस एंड 2 टेबल्स एट रेट दिस फ्रॉम फर्नीचर वर्ड फॉर ऑफिस यूज। ओके, अब यहाँ पर क्या है, आपने ये
कुछ गुड्स जो हैं परचेज किया। अब एक्चुअली हम इनको गुड्स नहीं बोल सकते, ये कैपिटल गुड्स हैं, यानी कि आपके फिक्स असेट्स हैं, क्योंकि आप इनको ऑफिस यूज़ के लिए परचेज कर रहे हो, तो ये ट्रेडिंग गुड्स नहीं रहे। तो इसका आप जो है परचेज इनवॉइस में एंट्री पास आउट जो है नहीं कर सकते हो अकॉर्डिंग टू रूल। हम देखें तो आपको अब यहाँ बेसिकली क्या करना रहेगा वो आप यहाँ पर समझो। आप चेयर एंड टेबल्स का आप बेसिकली क्या करोगे, यहाँ पर एक लेज़र क्रिएट करोगे एज अ फिक्स असेट। ओके, तो हम सीधा अपना आते हैं। अब ये जो है आप ट्रांजैक्शन दो वाउचर में कर सकते हो, जर्नल में कर सकते हो या परचेज के वाउचर मोड में कर सकते हो। अब जर्नल में तो करना आपको नॉर्मली आता ही है, तो अभी हम आते हैं परचेज के वाउचर मोड में कैसे करना है। ओके, तो यहाँ सिंपली आप क्या करो, सीधा आप यहाँ जब परचेज वाउचर में जाओगे F9 प्रेस करोगे तो यहाँ आपको नीचे ऑप्शन शो होता है एज वाउचर, जिसका शॉर्टकट कंट्रोल V है, आप इसको क्लिक कर दो तो ये क्या रहेगा, वाउचर मोड में कन्वर्ट हो जाएगा आपका परचेज इनवॉइस। एज इनवॉइस करते हैं तो ये ट्रेडिंग गुड्स के लिए होता है, एज वाउचर करते हैं तो यहाँ हम नॉर्मल जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, डेट फिल कराना है। डेट हमारा है 2 जून। इनवॉइस नंबर अगर कुछ है तो फिल करा दो, नहीं है तो कोई इशू नहीं है। फिर इसके बाद यहाँ पर अगर नहीं है तो हम फिल करा देते हैं बेसिकली, कि हमें याद रहे। तो FW-01 कर देते हैं। ओके, FFE-01। अब यहाँ पार्टी जो है वो क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि आप परचेज कर रहे हो। पार्टी है आपका फर्नीचर वर्ड, तो आप ये पार्टी क्या करोगे, क्रिएट करोगे। तो हम सीधा जाते हैं यहाँ पर और क्रिएट करते हैं एज अ सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि आप परचेज कर रहे हो इससे। अब आपने क्या किया, यहाँ कितने अमाउंट से जो है परचेज वगैरह करना है वो आप यहाँ ले लो। अब यहाँ पर भी आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा मैनुअली करना रहेगा, क्योंकि ये आपका क्या है एट 1800 आपको दिया है और टेबल आपने इतना परचेज किया है। तो यहाँ पर क्या है गाइज, ये उनका ओवरऑल अमाउंट है। ओके, तो यहाँ आप क्या करोगे, इनका 5 पीसेस हैं आपके पास में चेयर्स, तो आप ये सेलेक्ट कर लोगे यहाँ पर पूरा 1800 और इसका आप यहाँ ऐड कर दोगे 3200 में। तो करते हैं हम सीधा अपना कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। यहाँ लाइक 1800 प्लस करते हैं 3200 ये ना, हाँ। तो टोटल अमाउंट हो जाता है आपका 5000। तो सिंपली आप यहाँ परचेज में 5000 फिल कराओगे, न्यू रेफरेंस रहेगा और इसको हम लेते हैं यहाँ। ये हमने क्या परचेज किया वो डिटेल आप दे सकते हो। तो Alt-C करते हैं, यहाँ क्रिएट कर लेते हैं चेयर है आपका यहाँ पर बेसिकली फिक्स्ड एसेट्स। ओके, सेव करो आप इसको। अच्छा देखो यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने चेयर का फिक्स एसेट का लेज़र सेलेक्ट किया, लेकिन वो यहाँ शो नहीं हुआ। अब वो क्यों शो नहीं हुआ, उसके लिए आपको क्या है, एक ऑप्शन एक्टिवेट करना रहेगा, क्योंकि फिर परचेज जो आपका वाउचर होता है उसमें फिक्स एसेट और एक्सपेंस शो नहीं करते हैं। तो आप क्या करो, यहाँ कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप सीधा F12 करो। F12 करने के बाद आपको यहाँ पर एक बार और F12 करना है। आपको ऑप्शन मिलता है अलाउ एक्सपेंस एंड फिक्स एसेट इन परचेज वाउचर। आप इस ऑप्शन सिंपली यहाँ यस करो, सेव करो। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हो एक्सपेंस और फिक्स एसेट का यहाँ शो कर रहा है। तो हम Alt-C करते हैं और चेयर क्रिएट कर लेते हैं जो फिक्स एसेट में रहेगा, तो वो यहाँ शो हो जाएगा। चेयर अब आपने कितने अमाउंट से लिए हैं वो आप बता दो। भाई चेयर हैं 1800 से, और जो हमारे यहाँ पर टेबल्स हैं तो Alt-C करते हैं, टेबल क्रिएट कर लोगे सेम फिक्स एसेट के अंडर, ये 3200 हो जाएगा। आप पूछोगे कि भाई क्वांटिटी कहाँ डालेंगे, क्वांटिटी को आप क्या है यहाँ पर नरेशन में फिल करा सकते हो कि आपके पास कितना कितना आया। बाकी नरेशन में नहीं चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हो कि इतना मेरे पास डिस्क्रिप्शन आया है। ओके, तो हम यहाँ नरेशन में आप फिल करा सकते हो लाइक बीइंग 5 पीसेस चेयर एंड, और कितना है आपका 2 पीसेस टेबल्स है। ओके, तो 2 पीसेस टेबल परचेज्ड। ओके, ये आप इसको सेव कर दो और ये हो गया। अब इसके बाद में आपको क्या दिया है, ऑन 2 जून कंपनी पेज 2700 टू मिस्टर रजत ऑफिस बॉय फॉर परचेज सम ऑफिस स्टेशनरी बट द एक्चुअल अमाउंट नॉट कन्फर्म, सो पास द अप्रोप्रिएट एंट्री। यानी यहाँ पर कुछ ऐसा
ट्रांजैक्शन आपको अभी दिया हुआ है कि जिस ट्रांजैक्शन के लिए जो उसका बिल का अमाउंट है वो फिक्स नहीं है, कि भाई पता नहीं है कितने में आपका आएगा नहीं आएगा। तो ये क्या हो गया, एक तरह से एक नॉन अकाउंटिंग वाउचर का ट्रांसफर हो गया एज अ मेमोरेंडम। तो सिंपली आपको क्या करना है, अपना मेमोरेंडम को एक्टिवेट करना है। आप सीधा F1 में जाओ, यहाँ ऑप्शन मिलता है यूज़ रिवर्सिंग जर्नल एंड ऑप्शनल वाउचर, आप इसको यस कर दो और सेव करो। नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स है, वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करो, वीडियो चेकआउट करो। अकाउंटिंग वाउचर्स में जाओगे, यहाँ पर आपको कंट्रोल F10 करना है मेमोरेंडम के लिए। डेट है 2 जून और यहाँ डेबिट हो जाएगा आपका स्टेशनरी एक्सपेंस, तो ऑल्ट सी करते हैं, लाइक ऑफिस स्टेशनरी रख देते हैं इसको, ऑफिस स्टेशनरी एज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और इसमें कॉस्ट सेंटर्स हमें नहीं चाहिए। ओके, अब ये आपका प्रॉपर हो जाएगा। आपने अब ये कैसे दिया है, आपने कुछ यहाँ मेंशन नहीं किया तो आपने कैश ही पे किया होगा, तो कैश आप रख दो। आप यहाँ नरेशन फिल कर सकते हो कि बीइंग कंपनी पेज फॉर सम परचेज सम स्टेशनरी टू मिस्टर रजत। आप यहाँ नरेशन में उसका नेम वगैरह आराम से इजीली फिल करा सकते हो, उसमें ऐसा कुछ प्रॉब्लम जो देखने को नहीं मिलेगा। तो बस हो गया, सेव करो। अब इसका इफेक्ट ये रहेगा कि कोई भी इफेक्ट आएगा ही नहीं जब तक आपका बिल कंफर्म नहीं होता, जैसा मैंने आपको मेमोरेंडम्स में बताया हुआ था नॉन अकाउंटिंग वाउचर वाले वीडियो में। तो बस यहाँ अभी फिलहाल इसमें इतना ही करना है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है द फर्म साइन अ कॉन्ट्रैक्ट विद LG इंडिया लिमिटेड हु हैज़ गिवन 15 डेज क्रेडिट पीरियड आफ्टर 15 डेज। ओके, यानी कि आपका यहाँ कुछ दिया क्रेडिट डेज दिया 15 पीरियड का, आफ्टर 15 डेज यहाँ आपको बोला है द वेंडर विल चार्ज इंटरेस्ट एट 1.5% पर मैनम, जो भी है। अब यहाँ पर क्या LG इंडिया से, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हो नेक्स्ट ऑप्शन में आप परचेज करोगे तो LG इंडिया आपका यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर्स रहने वाला है। तो क्रेडिटर को आपने यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए बोला है कि भाई अगर 15 दिन से ज़्यादा का यहाँ पर पेमेंट डिले होता है तो 1.5% पर मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो कोई इशू नहीं है, आप सीधा क्या करो, यहाँ सबसे पहले F1 में जाओ और ऑप्शन एक्टिवेट कर दो, एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन यूज एडवांस पैरामीटर, सेव करो इसको। इसके बाद सीधा अकाउंट्स लेजर्स क्रिएट LG इंडिया और ये सन्ड्री क्रेडिटर्स ऑप्शन मिलता है, एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, यस करो। ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन, ये तीन ऑप्शन यस होते हैं जैसा आपको बताया था। 1.5% पर मंथ है, 30 डे मंथ आपको दिया है। ऑल बैलेंस ऑलवेज, ये रहेगा ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस से। ओके, बाकी कुछ नहीं, ये डिटेल आप यहाँ फिल करा दोगे, आप देख सकते हो। सेव करो और यहाँ पर इसको डेज दे देते हैं हम 15 डेज का क्रेडिट पीरियड बाय डिफॉल्ट, बाकी सेव। बस सिंपली आपका ये जो 17 क्वेश्चन है ये आपका बूम हो गया। नेक्स्ट आपको दिया है परचेज द फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम LG इंडिया दिस आपको दिया हुआ है। प्रोडक्ट्स की कैटेगरी दिया है, मॉडल नंबर दिया है, यानी कि आपको अब यहाँ पर एक स्टॉक ग्रुप भी क्रिएट करना रहेगा। तो ठीक है भाई, हम स्टॉक ग्रुप भी अब क्रिएट कर ही लेते हैं। तो इस बार सीधा क्या करो, आप आ जाओ अपना अकाउंटिंग वाउचर्स, परचेज में जाते हैं, डायरेक्ट परचेज की एंट्री हम लोग पास करेंगे 1 जुलाई को। इनवॉइस नंबर कुछ है नहीं है तो एक काम करते हैं, LG/INV-01 एक बना देते हैं नॉर्मल। LG इंडिया पार्टी रहेगा, परचेज कर रहे हो, क्या परचेज कर रहे हो, ऑल्ट सी करो और क्रिएट करो। मॉडल नंबर है, अब देखो यहाँ पर यार ये टाइप कर, तो मैं नहीं करने वाला, कॉपी पेस्ट कर देते हैं। अंडर आप यहाँ ऑल्ट सी कर दो, यहाँ टाइप कर देते हैं LCD TV, क्योंकि ये LCD TV है, बाकी कुछ नहीं। क्वांटिटी बता दो यूनिट किस में है, तो यूनिट भाई कुछ मेंशन तो किया नहीं है इसने, आप देख सकते हो, तो पीसेस में ही होगा क्योंकि केजी में तो हम ये खरीदने वाले हैं नहीं टीवी कभी। गोडाउन भी कोई मेंशन नहीं है, तो एक काम करते हैं, ताला है हमारे पास, खाली पड़ा है बेचारा, तो उसको कुछ दे देते हैं। रेट है 19, क्वांटिटी है 1, रेट है 19,500। ओके, तो ये आप सेलेक्ट कर लोगे। ऐसे ही आपको ये सारे स्टॉक्स जो है क्रिएट कर लेने हैं। तो बस ये हो गया परचेज। अब सेव करते हैं, बस परचेज अब देखा नहीं जाता मेरे से, इतना ज़्यादा परचेज हमने कर लिया है। यहाँ आप देख सकते हो 15 डेज क्रेडिट दिया था, उसके बाद यहाँ पर ये पैरामीटर्स आ रहे हैं, तो कोई इशू नहीं है, आप इनको बस सेव कर दो यहाँ पर और बस हो गया।
इसके बाद मैं आपको यहाँ नेक्स्ट हम आते हैं अपना, तो नेक्स्ट 19 है द फॉलोइंग टेबल इज शोइंग द डिटेल्स ऑफ कैश सेल मेड, यानी आपने ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये कैश सेल आपने किया हुआ है। तो सिंपल है, ठीक है, हम कैश सेल कर देते हैं। 2 जुलाई को आप देख सकते हो सेम प्रोडक्ट मैंने सेल किया है, 2 क्वांटिटी बेसिकली 1 and 1। तो ठीक है, हम सीधा जाते हैं अपना अकाउंटिंग F8 करते हैं और डेट है 2 जुलाई। पार्टी आएगा कैश, क्योंकि कैश दे रहे हो आप, सेल कर रहे हो, क्या सेल कर रहे हो 21FG। ओके, ये वाला प्रोडक्ट है, तारातला गोडाउन से जाएगा। कितना है, 2 क्वांटिटी हम दे रहे हैं 11,310 के रेट से। ओके, तो आप यहाँ 11,310 ये आप सेलेक्ट कर लोगे और बस ये हो गया। इसको कुछ नहीं करना, सेव करो। सेम आपको यहाँ ट्रांजेक्शन दिया है 31 जुलाई को आपने एक और टीवी यहाँ सोल्ड किया है, तो हम आते हैं 31 जुलाई फिल करते हैं। ये भी इन कैश है और सेल 21 ये कौन सा है, FD5 है, तो FD5 भी ही हैं सारे। ओके, तो ये लास्ट में WGE भी है, WGE वाला लेते हैं। ओके, ये तारातला गोडाउन से गया, कितना पीस, 1 पीस 10,800 के रेट से। ओके, तो ये क्या हुआ, हमारा कैश सेल हो गया। बस अब इसको सेव करते हैं। अब सेल परचेज बहुत कर लिया। अब आगे आपको यहाँ पर दिया हुआ है 20 नंबर का क्वेश्चन है कि एक्सपोर्ट द बैलेंस शीट इन एक्सेल स्प्रेडशीट इनटू अ डेस्कटॉप फोल्डर। यानी आपको क्या करना है कि डेस्कटॉप पर एक फोल्डर क्रिएट करना है, उसमें बैलेंस शीट को एक्सपोर्ट करना है एक्सेल के फॉर्म में। तो ठीक है भाई, हम एक काम करते हैं, डेस्कटॉप पर आ जाते हैं। ये हम डेस्कटॉप पर आए, एक यहाँ फोल्डर क्रिएट कर देते हैं, ये हम, और इसका आप कोई भी फाइल का नेम दे सकते हो, लाइक एक्सपोर्टेड फाइल्स। हम इसका नेम्स रख देते हैं, एक्सपोर्टेड फाइल। ओपन करते हैं इसको, एड्रेस कॉपी कर लेंगे। तो हम आते हैं सीधा एड्रेस बार में और एड्रेस को कॉपी किया। अब सीधा क्या करना है, बैलेंस शीट में जाओ, Alt-E करो। बाकी बैलेंस शीट आप यहाँ देख सकते हो एक बार, काफ़ी भारी भरकम सा बैलेंस शीट, हमें इतना भी नहीं है, खास नहीं है, थोड़ा चलो ठीक है, काम चला हुआ है। Alt-E करोगे एक्सपोर्ट के लिए, यहाँ लोगे एक्सेल का फॉर्मेट स्प्रेडशीट, लोकेशन यहाँ फिल करा दोगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं आता है तो वीडियो चेकआउट करो, डाला हुआ है। बस कुछ नहीं है, सीधा Ctrl-A करो। और हमें भाई ओपन नहीं करना है इसको, चलो ओपन नहीं हमें नहीं करना, उस नो करते हैं, तो सेव करते हैं। ओके, ये बैलेंस शीट जो है एक्सेल फॉर्मेट में एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो गया है। ओके गाइस, तो देखो जैसा आप यहाँ मेरा फोल्डर में देख रहे हो, 20 शीट के नेम से एक्सेल का एक फाइल आ चुका है जो बेसिकली आपका बैलेंस शीट है। ओके, कोई इशू नहीं है, ये हो गया। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट भाई बोल रहा है आपको क्या करना है, सेट सिक्योरिटी कंट्रोल ऑफ योर कंपनी इंक्लूडिंग टैली ऑडिट फीचर्स एंड सेट एडमिनिस्ट्रेटर नेम एज अतुल एंड पासवर्ड 123। ओके, आपको सिक्योरिटी कंट्रोल को एक्टिवेट करना है। तो सिंपल है, करना क्या है, सीधा क्रिएटिव ऑफ टैली से कंपनी इन्फो में जाओ, Alt F3 कर सकते हो। यहाँ अल्टर में जाना है आपको और यूज सिक्योरिटी कंट्रोल को यस करना है, ये वाला ऑप्शन यस। एडमिनिस्ट्रेटर अतुल, पासवर्ड 123 इंक्लूडिंग टैली ऑडिट फीचर्स था, तो इसको यस करते हैं और सीधा सेव करते हैं। ये अगर नहीं आता है तो वीडियो चेकआउट आप कर सकते हो आराम से। बाकी सिंपल है, जैसा आपने देखा, इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं। ये क्रिएट कर दिया भाई जी। अब हमें बताओ क्या करना है। देन आपको यहाँ बोला गया है कि भाई आप यहाँ अब एक काम और कर दो छोटा सा, कि आपको बोला है क्रिएट अ यूज़र नेमली अंकित एज एन अकाउंट एग्जीक्यूटिव एंड हिज पासवर्ड विल बी दिस, ही ओनली एबल टू क्रिएट मास्टर्स एंड वाउचर्स, नॉट एबल टू व्यू रिपोर्ट्स और एडिट एनी वाउचर और लाइक डिलीट भी नहीं कर सके, कुछ ऐसा हमें करना है। तो कैसे करोगे आप, सीधा सबसे पहले क्या करो, यहाँ कंपनी इन्फो में आओ और यहाँ पर आने के बाद में आपको सिंपली क्या करना है, आपको ऑप्शन मिलता है सिक्योरिटी कंट्रोल। यहाँ सबसे पहले टाइप ऑफ सिक्योरिटी असाइन करेंगे हम, जो कि हमारा यहाँ आप देख सकते हो डेटा एंट्री ये सब दिए हुए हैं। तो इस पर आप डाउन एरो से क्लिक करो, डाउन एरो यूज़ करना है, एंटर मत करना। डाउन एरो से यहाँ ब्लैंक लोकेशन पर आ जाओ और यहाँ अकाउंट एग्जीक्यूटिव बना रहे हैं, तो हम यहाँ ये अब टाइप कौन कर रहे, हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं, एंटर।
अब यहाँ क्या करना है, यूज़ बेसिक फैसिलिटीज़ में आपको ले लेना है। लाइक आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो, डेटा एंट्री ले सकते हो या ओनर ले सकते हो। तो हम यहाँ ओनर लेते हैं। डेज अलाउ फॉर बैक डेटेड वाउचर, यानी कि आपका मान लो जैसे आपने 31 मई को लास्ट ट्रांजेक्शन किया, तो ये क्या करेगा, जैसे 0 है तो 31 मई के बाद ही ट्रांजेक्शन ले पाएगा। लेकिन आप यहाँ दे दो कि नहीं हमें 60 डेज़ का भी आप दे सकते हो, तो वो आपका बैक डेटेड के लिए ले लेता है। अब हमें देखो क्या करना है, अलाउ क्या क्या करना है, डिसअलाउ क्या करना है। सबसे पहले डिसअलाउ का देखो, हमें क्या करना है, नॉट एबल टू व्यू रिपोर्ट्स। ओके, सबसे पहला रिपोर्ट्स चेकआउट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ क्या करो, नॉट एबल टू व्यू रिपोर्ट्स, तो आप क्या कर दो, प्रीव्यू ले लो। तो प्रीव्यू हमें नहीं देखना है, तो एक काम करो, 1 by 1 सेलेक्ट कर लो बैलेंस शीट। देन यहाँ हम लेते हैं अगेन, प्रीव्यू नहीं दिखाना चाहिए ट्रायल बैलेंस का। ओके, देन प्रीव्यू नहीं होना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, मेन ऐसे ही आप यहाँ पर बाकी के रिपोर्ट्स भी ले सकते हो। फिर हम देखते हैं और एडिट एंड डिलीट वाउचर्स। ओके, एडिट नहीं करना चाहिए और डिलीट भी नहीं करना चाहिए। तो यहाँ आपका एक ऑप्शन आ जाता है डिसअलाउ द फॉलोइंग फैसिलिटीज़ में आपको क्या करना है, अल्टर लेना है अकाउंटिंग वाउचर्स को। तो इसके देखो होगा क्या कि ये रिपोर्ट्स आप चेकआउट नहीं कर पाओगे और अल्टर नहीं कर पाओगे अकाउंटिंग वाउचर्स को। तो सिंपली आप इसको यहाँ एंटर करो। अब आते हैं अलाउ में। अलाउ क्या करना था, ही इज़ एबल टू क्रिएट मास्टर्स एंड वाउचर्स। ओके, तो हम यहाँ क्रिएट लेते हैं अकाउंटिंग मास्टर्स और क्रिएट करते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स। ओके, हमने क्या किया, अपने अकाउंट एग्जीक्यूटिव को ये डिसअलाउ कर दिया और ये चीज़ें अलाउ कर दी। बाकी कंट्रोल ए करो और बस हो गया। अब आ जाओ यूज़र्स एंड पासवर्ड में, यहाँ सिक्योरिटी लिस्ट में अकाउंट एग्जीक्यूटिव सेलेक्ट करना है, नेम फिल करा देना है अंकित, पासवर्ड रहेगा, पासवर्ड यहाँ उसका दिया हुआ है कुछ शायद, पासवर्ड 123 है। ओके, 123 हम रख लेते हैं, बाकी कुछ नहीं, सेव करना है आपको ये। अब यहाँ क्या करना है, आपको बोल रहा है पास द फॉलोइंग एंट्रीज अंडर यूज़र अंकित। ओके, आप क्या करोगे, अपना कंपनी को क्लोज करोगे, सेलेक्ट कंपनी में जाओगे, कंपनी ओपन करोगे और यहाँ अंकित का नेम फिल करोगे, पासवर्ड उसका फिल करोगे। तो अब यहाँ पर आपका क्या है, हम आ गए हैं। तो हम सीधा आते हैं अपना अकाउंटिंग वाउचर, क्योंकि हमें एंट्री पास आउट करने हैं। यहाँ है आपका परचेज है मशीनरी फ्रॉम बेंगल मशीनरी से। तो क्या है, आप जनरल वाउचर में जाओ, एंट्री पास कर दो, F7 करते हैं, 1 जुलाई को कर रहे हैं, ऑल्ट C करते हैं, मशीनरी हमारे पास आया है, मशीनरी है तो आप इसको फिक्स असेट में रख सकते हो, सेव करोगे। देन मशीनरी आपको दिया है 1,75,000, ये आपने बेंगल मशीनरी से परचेज़ किया है, तो आप इसको यहाँ क्रेडिट कर दो एज अ सन्ड्री क्रेडिटर, सेव। और यहाँ इसका ऑन अकाउंट रख लेते हैं, बिल नहीं बना रहे हम। ये हो गया। इसके बाद में विड्रॉ किया है आपने बैंक से, तो कैश टू बैंक हो जाएगा, सीधा कॉन्ट्रा में जाओ। 2 जुलाई को आपने किया है, बैंक क्रेडिट रहेगा, कितना अमाउंट है, 12,000 है। बाकी यहाँ चेक नंबर तो आ ही रहा है अपने आप, हम कैश ले लेते हैं, कैश आया हमारे पास डेबिट में, और सेव। ओके, इसके बाद मैं आपको यहाँ बोला है नाउ लॉग इन एज एडमिनिस्ट्रेटर एंड चेक ऑल द ट्रांजेक्शन ऑफ अंकित यूज़र, ऑल्सो एक्सेप्ट एंट्री इफ़ यू फील दे आर करेक्ट बाय यूजिंग टैली ऑडिट फीचर। यानी आपको ऑडिटिंग करनी है बेसिकली इस क्वेश्चन में। ओके, तो कैसे करोगे आप, सिंपली इसको क्लोज करो और यहाँ जाओ अपना सेलेक्ट कंपनी में, और एज एन एडमिनिस्ट्रेटर अतुल, पासवर्ड था 123, एंटर। अब क्या करना है, टैली ऑडिट के लिए सीधा यहाँ डिस्प्ले में जाओ, डिस्प्ले में अकाउंट, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, टैली ऑडिट, वाउचर टाइप्स। आपको यूज़र वाइज देखना है तो आप यूज़र्स में जा सकते हो, यहाँ अंकित और अतुल दोनों का शो हो रहा है। आप यूज़र में एंटर कर दो, बता देगा कि भाई अंकित ने आपका कॉन्ट्रा किया है। ओपन करते हैं हम यहाँ पर और हम देखते हैं, हाँ भाई ये कॉन्ट्रा अंकित ने किया, हम ओपन करेंगे, हाँ हमें ठीक ठाक लगा, तो आप क्या करोगे, एक्सेप्ट कर लोगे बाय यूजिंग F7 और ये एंट्री यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जनरल का बचा हुआ है उसको ओपन करते हैं और F7 कर देते हैं। तो ये हमने जो है कर लिया। देखो गाइज, आप अगर यहाँ वाउचर टाइप्स में जाते तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है उसका एक ट्रांजेक्शन ढूंढने के लिए, तो इस तरह से नहीं हो पाता।
तो ठीक है गाइस, फिलहाल हमने क्या किया, अपना ये जो प्रोजेक्ट हमें दिया हुआ था, हमने कंप्लीट प्रोजेक्ट को यहाँ हम सॉल्व आउट कर चुके हैं। तो फिलहाल बस वीडियो में गाइस इतना ही, और आगे हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।